मैं अपने पूज्य नाना जी से पूछा करता था, नाना जी भागवत के वक्ता और श्रोता, इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसा क्या किया कि ये जैसे हम वक्ता बन गए और आप सब श्रोता बन गए। भागवत जी के प्रसाद के रूप में कुछ फल और कुछ मिष्ठान भागवत जी के भोग में रखा। कथा करते करते व्यास जी ने जैसे ही उस प्रसाद की ओर देखा तो एक चैंटा, चैंटा समझते हैं, एक चैंटा उस प्रसाद पर बैठा हुआ था। बोले वो बैठा बैठा वो भागवत जी के प्रसाद को पा रहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, व्यास जी ने ऐसे उंगली करके उस चैंटा को उछाल दिया, हटा दिया प्रसाद से। तो जैसे ही उस चैंटा की मृत्यु हुई, दूर जाकर के गिरा, वही चैंटा अगले जन्म में वक्ता बन गया, कथा का वक्ता बन के आ गया। चलो ताली बजा रहे हो, बात ताली बजाने की है ये। मैंने कहा नाना जी ऐसे कैसे हो सकता है, एक चैंटा प्रसाद पा रहा था वही वो बन गया। कितना अच्छा उन्होंने तथ्य दिया समझाने के लिए। उन्होंने कहा लाला देखो, अंते या मति सा गति, सूत्र है कि अंत में जो सोचते हो, जो मन में आता है, अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। उनकी बात इतनी सत्य लगी, वो बोले कि वो चेंटा अपनी जीभ से भागवत के प्रसाद को ले रहा है, अपने कान से कथा को सुन रहा है, तो जिह्वा से प्रसाद भीतर जा रहा है, कान से कथा के शब्द भीतर जा रहे हैं। इन दोनों का समन्वय उसके अंतिम क्षण में उसके भीतर प्रवेश कर गया। तो अंते या मति, अंत में मति कैसी है? बोले प्रसाद भी भागवत जी का और कानों से शब्द भी भागवत जी के, इसीलिए उसको वो गुण मिला कि वो अगले जन्म में वक्ता बन गया। मैंने कहा नाना जी आपकी बात सिर माथे, हम कोई चेंटा ही रहे होंगे पिछले जन्म में, ठाकुर जी के प्रसाद को ही सेवन करके प्राण त्यागे होंगे, तभी वक्ता बन गए। नाना जी कहते ठाकुर जी के लगे हुए प्रसाद को, मीठे प्रसाद को पाया, इसलिए सुरीला चेंटा है, इसीलिए सुरीला वक्ता है। और हमने कहा नाना जी चलो ये तो रहे वक्ता, हम तो चेंटा वक्ता बन गए, लेकिन श्रोता, सुनने वाले श्रोता कैसे बने? उन्होंने क्या किया पूर्व जन्म में कि उनको इस जन्म में कथा मिली? तो नाना जी इतना सुंदर तथ्य देते थे। बोले देखो लाला, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सक्कू बाई आदि आदि, ये जो भक्त रहे ठाकुर जी के, जिन्होंने ठाकुर जी को अपने सामने अपनी भक्ति से प्रकट कर दिया, ये भक्त किसी गली में विचरण कर रहे होंगे, वहीं सामने से कुछ लोग आ रहे होंगे और इन भक्तों ने उन लोगों के ऊपर दृष्टि डाल दी होगी, केवल उनको देख भर लिया होगा। तो इतने विशेष भक्तों के द्वारा देखे जाने पर उस सामान्य लोगों को यह फल प्राप्त हुआ कि वो अपने दूसरे जन्म में भागवत के श्रोता बन गए, उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई। केवल और केवल एक वैष्णव परम भक्त के देखने का यह प्रभाव है कि हमारे इस जन्म में हमको भक्ति प्राप्त है, आप सब श्रोता बने हो। नाना जी बताते थे एक भक्त की केवल दृष्टि मात्र यदि हम पर पड़ जाए तो वह भी ना जाने कितने रूप में हमें प्राप्त होती। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब कथा श्रवण, और हमारा तो जाने कितना बड़ा सौभाग्य है, ठाकुर जी ने काम भी यही दिया है। महीना में 2-3-4 हफ्ते, 3 हफ्ते होते हैं, चलो मान लो महीने में एक कथा भी हुई, एक हफ्ता ठाकुर जी ने अपने लिए रखा ही है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है आगे कि महीने में एक दिन खाली नहीं है, मतलब हर दिन हरी चर्चा चलती रहेगी, ठाकुर जी का गुणानुवाद चलता रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि मैं आज ठाकुर जी की कथा गा रहा हूं, ठाकुर जी का कीर्तन कर रहा हूं, ठाकुर जी की कथा सुन रहा हूं,
इसका मतलब मैं ऐसा अपने मौलिक भाव से सोचता हूं कि ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं आज भी कथा गा रहा हूं। बंधुओं, यदि किसी दिन आप अपने घर के ठाकुर जी के सामने ना बैठ पाओ, कारण कुछ भी हो सकते हैं। आज बहुत जल्दी है, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी है, वहां जाना है, निकलना है, और आप जल्दीबाजी में आप बोलो कि अब आके ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवा करूंगा, अभी तो मुझे निकलना है, तो उस दिन आप भले ही उस कार्य को कहोगे कि इस कारण से मैं ठाकुर जी के सामने नहीं बैठ रहा, लेकिन कभी विचार करना, आज ठाकुर जी के सामने नहीं बैठे मतलब कहीं लाल जी हमसे नाराज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि ये काम ठाकुर जी ने बीच में डाला ताकि मैं उनके सामने बैठूं ना। एक दिन भी यदि सत्संग और ठाकुर जी के दर्शन से वंचित हो जाओ तो उस दिन चिंता होनी चाहिए कि आज ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी ने हमको अपने सामने बैठाना भी मंजूर नहीं समझा, ठाकुर जी ने हमको देखना तक मंजूर नहीं समझा। लेकिन अभाव की बात क्यों करें, हम भाव की बात करेंगे ना। हम लोग कथा में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, बाद की कौन जाने, पिछली कौन जाने, अभी की बात करो तो ठाकुर जी हमसे बड़े प्रसन्न हैं जो हमको अपनी कथा कहवा रहे हैं और आप लोगों से सुनवा रहे हैं। निश्चित ही ठाकुर जी खुश हैं। संसार में कोई भी रूठ जाए लेकिन नाथ कभी रूठने नहीं चाहिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। आप चाहे कुछ भी करना लेकिन हमसे कभी नाराज मत होना। श्याम सुंदर से यही प्रार्थना है। और बंधुओं, यदि सत्संग, कथा और ठाकुर जी के दर्शन में रुचि बनी हुई है ना, तो इस रुचि को इसी भाव में स्वीकार करना कि ठाकुर जी प्रसन्न हैं, ठाकुर जी खुश हैं, हमसे बड़े आनंद में हैं। आज कुछ प्रश्न आए हैं, इनके थोड़े उत्तर दें। हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं बोलते? तो बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बस अंतर क्या है? बोले इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहां महामंत्र भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी भाव से गाया जाता है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न वैसे मैं और इसको करेक्ट कर दूं, प्रश्न ये होना चाहिए था, हम राम नाम सत्य बोलते क्यों हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। कृष्ण क्यों नहीं बोलते? चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि राम तीन पात्र अद्भुत हैं और तीनों के नाम का से हैं, कृष्ण, कुंती और कर्ण। मैं कर्ण का नाम बोलता हूं, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। कर्ण एक अद्भुत पात्र है महाभारत का। बंधुओं, हर व्यक्ति अपने जीवन में पंचाग्नियों को तापता है, याद रखिएगा इस बात को। हर व्यक्ति के जीवन में 5 ऐसे पड़ाव आएंगे कि वो आदमी ये सोचेगा कि मैं अपना सब कुछ यहीं पर खत्म कर दूं अभी। सिकंदर वही जिसने उन 5 अग्नियों को पार कर लिया। और यहां बैठे कुछ लोगों ने तो कई अग्नियां देख भी ली होंगी अपने जीवन की। ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा कोई साथ नहीं देता, जब हम हर तरीके से हार जाते हैं। वो स्थितियां, कई बार कई बातें इस बालक के मुख से सुनने में अटपटी लगती होंगी। बोले इसने अनुभव क्या किया है जो ये बोल रहा है? कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन भागवत जो है ये अनुभव करा ही देती है कई बातों के। पंचाग्नि सबके जीवन में आती है
और कर्ण एक ऐसा पात्र है महाभारत का जिसने बहुत कम आयु में अपने जीवन में पंचाग्नियों को ताप लिया। कई लोग पूछते हैं हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सबके साथ ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला चलती है, बस ये बात है कि हमें हमारी सबको दिख रही है इसलिए हम उसके प्रति अपना भाव रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमसे कोई अपराध हो गया क्या, ये हो गया। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में पंचाग्नियां आती हैं। मेरा तो जीवन अभी प्रारंभ है, आएंगी आगे, उनको पार करना पड़ेगा। लेकिन कर्ण ऐसा पात्र है, उसने अपने जीवन की समस्त पंचाग्नियों को बहुत कम उम्र में पार कर लिया। और गिनाने का समय नहीं है, लेकिन कर्ण अद्भुत है। तो ये दृश्य किसने देखा कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई? कुंती ने। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। भगवान बोले अब तुम उत्तरा आराम करो और मैं निकलता हूं द्वारिका के लिए। जैसे ही भगवान रथ में बैठ करके आगे बढ़ने लगे, इतने में ही कुंती सामने रथ के आके खड़ी हो गई। भगवान बोले बुआ प्रणाम, हम द्वारिका जा रहे हैं, आपकी बहुएं याद कर रही होंगी। एक आध बहू तो है नहीं, 16,108 बहुएं हैं और हर बहू के 10-10 बालक हैं। सब अपने पिताजी को याद कर रहे होंगे, तो अब मैं जा रहा हूं वापस द्वारिका। कुंती बुआ बोली बाद में चले जाना, पहले 5 मिनट मेरी कुछ बातें सुन करके जाओ। भगवान बोले बोलो। बोले ऐसे ऊपर बैठ के सुनो, नीचे आओ। ठाकुर जी उतर करके नीचे आए। कुंती हाथ पकड़ करके दूर लेकर के गई और एक नदी के किनारे बैठाया ठाकुर जी को, स्वयं भी बैठ गई। अब बोली अब ना थोड़ी देर कुछ बोलना नहीं, मेरी सुनना। मैंने जीवन भर कभी बोला नहीं, लेकिन आज मैं चुप रहूंगी नहीं। मुझे कुछ कहना है नाथ, आज सुन करके जाओ। भगवान बोले बोलो। देखने में तो एक भुआ भतीजे की बात है, लेकिन जब आप बातें सुनोगे ना तो आनंद आ जाएगा। ये कुंती अपने भक्ति के उद्गार आज पहली बार ठाकुर जी के सामने प्रकट कर रही है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति कुंती स्तुति कुंती गा रही है। और कुंती भगवान से गा रही है क्या? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। कुंती की स्तुति। कुंती कह रही है मैं ना सब जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले कौन हो? क्या वो हम द्वारिकाधीश हैं, आपके भतीजे हैं, पांडवों के भैया हैं। बोले ये सब तो बातें बात की हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप कौन हो। बोले कौन है हम? कुंती कहती है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। आप कौन हो? बोले आप ईश्वर हो। आप सभी प्राणी मात्र के भीतर भी रहते हो और बाहर भी रहते हो। बाहर तो आप बहुत मुश्किल से दिखते हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप सबके भीतर रहते हो। क्योंकि अभी अभी मैंने देखा ये जो उत्तरा के साथ लीला हुई ना, ये आपने कैसे की, मैंने देखा इसको। तो इसलिए मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। और कन्हैया तुमको पता है मानव भगवान को क्या दे सकता है? भगवान बोले क्या दे सकता है? बोले केवल एक वस्तु दे सकता है, बाकी इसके अलावा वो जो कुछ भी देता है वो सब संसारी वस्तुएं भगवान ने ही उसको दी हैं। वो भगवान के द्वारा प्राप्त वस्तु ही भगवान को दे देता है, लेकिन अपनी निज वस्तु मानव भगवान को क्या देता है? भगवान बोले क्या देता है बताओ? बोले केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम, इसके अलावा मानव भगवान को और कुछ नहीं दे सकता। 2000 की नोट चढ़ा रहे हो, सोने का छत्र चढ़ा रहे हो, चांदी का चमर चढ़ा रहे हो, और ये पोशाक चढ़ा रहे हो, 56 भोग चढ़ा रहे हो, ये सब चढ़ाने की सामर्थ्य तुमको किसने दी? ठाकुर जी ने दी।
ये तो वही हो गया, मेरे जन्मदिन पर गोपाल जी वृंदावन आए, इन्होंने देखा सब गिफ्ट लेके आए, मैं तो खाली हाथ आ गया। इन्होंने क्या किया, मेरे कमरे में ही लगी पेंटिंग उतार के मुझको ही दे दी, महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कहूंगा ये तो मेरे कमरे की ही पेंटिंग है, तुमने मुझे ही दे दी। बोले अरे मेरी तरफ से गिफ्ट रूप में स्वीकार करो। अरे भाई गिफ्ट तो तब हो जब तुम लाओ, तुमने मेरी ही चीज मुझे दे दी। तो ठीक बंधु, उसी प्रकार तुम जो कुछ भी ठाकुर जी को दे रहे हो, चाहे वो 2000 की नोट है, 500 की नोट है, सोने का छत्र, चमर, 56 भोग आदि, भगवान इन सबको देख के मुंह फेर के बैठे थे। बताओ मेरी चीजें मुझको दे रहा है। लेकिन जब व्यक्ति हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और दंडवत प्रणाम करता है, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसने कुछ दिया और मानव इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता ठाकुर जी को। न मन मतलब, नमन का मतलब, अब ये मन मेरा नहीं है प्रभु, ये मन आपका है। ये मन जो मुझे पूरे संसार में दौड़ाता है, ये मन में नमस्कार करके आपको अर्पित करता हूं, ये होता है नमन का मतलब। नमन, कुंती कह रही है मानव केवल आपको नमन कर सकता है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको नमन करती हूं। भगवान बोले बुआ चलो मान लिया आपकी बात कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर सबको दिखता क्यों नहीं हूं? ईश्वर तो सर्वव्यापी होता है, सब जगह दिखना चाहिए, वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो फिर कुंती इसका उत्तर देती हैं, माया जमनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट धरो यथा। माया के कारण अभी इतने सुंदर रंग बिरंगे आप सब लोग मुझे दिख रहे हो, इतना सुंदर ये पंडाल दिख रहा है, और अभी कोई लेके आवे काला चश्मा और काला चश्मा मेरी आंखों पे पहना दे तो सारे रंग गायब हो जाएंगे, सब काला ही काला दिखेगा। फिर कौन हरा, कौन नीला, कौन पीला, कौन गुलाबी, कौन बैगनी, कुछ नहीं, सब काले हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार कुंती क्या कहती है, कितनी अच्छी बात, बोले प्रभु सब प्राणी मात्र ने माया का चश्मा पहना हुआ है, उस माया के चश्मे के कारण माया ही माया दिखती है, उस माया में छुपे हुए आप नहीं दिखते हो नाथ। वो जिस दिन माया का चश्मा उतार देगा उस दिन जित देखूं उतित श्याममयी है, जहां देखेंगे वहां आप ही नजर आओगे। बस ये माया ये अलग होनी चाहिए। भगवान बोले अच्छा हम पृथ्वी पर किसके लिए आए हैं तो बताओ? हम तो राक्षसों को मारने के लिए आए थे, हम भक्तों के लिए नहीं आए। तब कुंती कहती, बोले ना आप राक्षसों को मारने नहीं आए। बोले तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियम्। आप राक्षसों को मारने थोड़ी आए हो, आप तो हम भक्तों के लिए आए थे। किन के लिए आए हो? बोले तथा परमहंसानाम, परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, भक्तों के लिए आप आए हो पृथ्वी पर। बोले राक्षसों को मारना तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि मानो जैसे कि आप लोग आए वृंदावन और वृंदावन आप आए थे किसी कारण से मुझको न्योता देने। बोले महाराज जी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उत्सव होने वाला, आप राउल केला आओ। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आप आए मुझको निमंत्रण देने की आप राउल केला आना, हमारे यहाँ हमारे बेटे की शादी है उसमें आना। हमने कहा आएंगे, परिवार सहित आएंगे। और राउल केला में हमारे दादा परदादा के समय की एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसको भी दिखाएंगे इसी बहाने। अब हम राउल केला आए किसके लिए? आपके बेटे की शादी के लिए। लेकिन लगे हाथ हमने सोचा हमारे पुश्तैनी मकान है, जरा उसमें भी हो चले। अब उस मकान को जैसे ही हमने खोजा तो उसमें इतने बड़े बड़े मुंह से इतने बड़े बड़े मकड़े के जाले। मैंने कि चलो लगे हाथ इसको साफ कर चले। हमने लिया, उठाया, झाड़ू पोंछा और पूरा मकान साफ किया, मुंह से भगाए सारे मकड़ी के जाले वाले सब हटा दिए और वो स्वच्छ कर दिया। ठीक उसी प्रकार बंधुओं,
ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, हम सब के भक्ति के प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आए हैं। लगे आज भगवान सोचते हैं पृथ्वी मेरा घर है, यहाँ ये बहुत सारे मुंह से हो गए रावण जैसे, इनको भी मार चलूं, ये कंस आदि मकड़ियों को भी उड़ा चलूं। ठाकुर जी इन राक्षसों के लिए नहीं आते, वो तो हम भक्तों के लिए आते हैं। लेकिन लगे आज भगवान सोचते हैं राक्षसों का भी संहार कर चलूं। ये बात कुंती कह रही है। कुंती कहती है नाथ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं जानती हूं। भगवान बोले वाह, ये मैंने पहली बार सुना, कोई भक्त कह रहा है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। आपको कैसे पता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं? बोले क्योंकि आप अपनी मां के 6 पुत्रों को कंस से नहीं बचा सके, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की आपने पग पग पर रक्षा की। इससे मुझे समझ आता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मैं नाथ आज कुछ कहना चाहती हूं। कुंती की ये बात सबसे विशेष, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधिरा सुचिरम सुचार्पितम विमोचिताहं सचहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। बहुत समझने योग्य बात। कुंती क्या कह रही है? बोले नाथ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो क्योंकि आपने मेरे बालकों की इतनी रक्षा की, लाक्षा भवन में आपने रक्षा की, आदि आदि सब जगह रक्षा, और आज मेरे परपौत्र की, पुत्र वधू की भी आपने रक्षा की। इतनी रक्षा आप करते हो। मैं आपसे प्रभु एक बात कहना चाहती हूं। क्या? बोले त्वयैव नाथेन। केवल ये शब्द कुंती की पूरी स्तुति में सबसे सुंदर शब्द है ये। क्या? त्वयैव नाथेन। इसका मतलब क्या है? हम सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, खाटू वाले श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, वृंदावन बिहारी जगन्नाथ वाले जगन्नाथ जी हमारे हैं, हम उनके हैं। लेकिन कुंती क्या कह रही है? आप मेरे हो ऐसा नहीं। बोले त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। हम में और कुंती में अंतर क्या है? बेटा भी मेरा है, पति भी मेरा है, बेटी भी मेरी, बच्चे भी मेरे, मकान भी मेरी, दुकान भी मेरे, मित्र भी मेरे, सखा भी मेरे, ये भी मेरे, वो भी मेरे, और इन सब के बीच में हाँ ठाकुर जी भी मेरे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। यहां दो की बात चल रही है कि प्रेम गली में दो नहीं आ सकते, और हमने 1000 बैठा रखे हैं। हमारी प्रेम गली में कितने लोग बैठे हैं? लोगों की तो बात छोड़ो, लोगों के प्रेम गली में कितने लोग और कितने व्यंजन। किसी किसी को हमने सुना है वो दिल्ली के कई लोग फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंच जाते हैं। मैं फोन करूंगा, हाँ भाई कहाँ? बोले कलकत्ता है महाराज जी। मैंने कहा अच्छा कोई काम से गए? रसगुल्ला खाने का मन हो रहा था इसलिए आ गए। फ्लाइट पकड़ के रसगुल्ला खाने कलकत्ता कौन जाता है? किसी से पूछो कहाँ? बोले एक हमारे परिवार के हैं, वो बंबई गए थे किसी काम से, तो उनके ताऊ जी को पता चला कि मेरा भतीजा बंबई गया है, तो उन्होंने फोन मैसेज किया, बोले बेटा वो वहां पर ना एक ऐसे ऐसे करके दुकान है, उसके बड़ा पाव बड़े बढ़िया है, लेके आना। कहने का अभिप्राय तुम्हारी प्रेम गली में बड़ा पाव भी बैठा है, गुलाब जामुन भी बैठा है, कलाकंद भी बैठी है, खीर भी बैठी है, पिज्जा भी बैठा है, बर्गर भी बैठा है। ये तो व्यंजन हो गए। फिर इनके बाद में वो 2 गली वाला भी बैठा है, पल्ली गली वाली लड़की भी बैठी है, वो भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, और इन सब के संग में तुम ठाकुर जी को भी बैठाना चाह रहे हो। कहां से बैठ जाएंगे? कुंती कहती है अपना यदि किसी को कहूं मैं तो वो संसार में केवल आप हो नाथ, और कोई अपना नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरति रही है। मैं अपना कहूं किसको? और कोई है ही नहीं मेरा। कितने मिले अमीर यहां, कितने गरीब,
कैसे कैसे लोग जीवन में मिलते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो धन की महाराज पराकाष्ठा पूछो ही मत, इतने धनवान हैं। और कई लोग जीवन में ऐसे प्राप्त होते हैं कि साधारण से घर में भी प्रसन्न हैं। कितने लोग हमने तो देखे जीवन में ऐसे। हम तो हर जगह जाते हैं, हर जगह हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, उनसे अनुभव करते हैं उनके सुख दुखों का। पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ये भाव मैं कई बार ना केवल अपने लिए ही गाता हूं। और किसकी शरण में आके? हमारे लाल जी हैं, राधा रमन लाल जी हैं। बाकी तो विशेष रूप से राधा रमन लाल जी और हमारे गिरधर लाल जी से भी मिलाने वाली श्री भागवत जी हैं। इनकी शरण में आके हम खूब धनवान हो गए, सब कुछ मिल गया जीवन में। और कुंती यही गा रही है अपने सुंदर भाव में। कुंती ने भगवान से कुछ नहीं कहा, बस अंत में जाते जाते भगवान से एक अंतिम प्रार्थना करती है। कुंती कहती है, आप ना जा रहे हो द्वारिका? बोले हाँ, अब जाएंगे। बोले जाने से पहले एक अंतिम भाव आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। भगवान बोले मांगो। बोले एक शर्त पर मांगूंगी। बोले क्या शर्त है? बोले जो मांगूंगी सो देना पड़ेगा, ये नहीं कहोगे आपकी ये नहीं दे सकता मैं। भगवान बोले जब हमको भगवान स्वीकार कर लिया आपने, जब आप ये बात को पुष्ट रूप कर चुकी हो कि मैं ही ईश्वर हूं, तो फिर ईश्वर देने में कोई असमर्थ तो है नहीं, जो मांगोगी सो दे दूंगा। बोले सोच लो फिर से, क्योंकि मैं कुछ ऐसा मांगने वाली हूं कि हो सकता है शायद ईश्वर भी असमर्थ हो जाए। भगवान बोले क्या मांगने वाली हो, जरा बोलो तो सही। तब कुंती ने कहा है कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुन भव दर्शनम। कुंती ने जो मांगा है बंधुओं, बहुत विशेष। हम ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते, लेकिन कुंती जो मांग रही है ना, ये मांगना ही। देखो चाहे कुंती हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, भीष्म पितामह हो, वृत्रासुर हो, इतने सारे भक्त हैं। इन भक्तों की कथा सुनाई क्यों जाती है? ये भक्त जो मांगते हैं उसी में ही तो पूरा खेल होता है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब भगवान खम्भ फाड़ करके प्रकट हुए, नृसिंह बनकर के आए, इतना सब कुछ किया, हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया, सब कुछ हो गया, भगवान को भयंकर गुस्सा आया। तब प्रहलाद भगवान के पास जाते हैं और प्रहलाद को देख के भगवान का गुस्सा शांत हो जाता है। प्रहलाद को ठाकुर जी गोद में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और ठाकुर जी क्षमा मांगते हैं प्रहलाद से कि प्रहलाद मैंने आने में देरी की हो तो मुझे क्षमा कर देना। ठाकुर जी क्षमा मांगते हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बाद जो प्रहलाद कहता है, मैं तो उस बात को कहता हूं, मेरे आज भी रोए खड़े होते हैं प्रहलाद की बात कह करके। प्रहलाद जी भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा रखा है, ठाकुर जी बैठे हैं, प्रहलाद से बात कर रहे हैं। तभी छोटे से प्रहलाद जी ठाकुर जी का विशाल हाथ उठाते हैं और उस पर अपने छोटे छोटे हाथों को रख देते हैं। भगवान कहते हैं क्या हुआ? बोले प्रहलाद जी कहते हैं मैं प्रभु ये कहना चाह रहा हूं, आपको हाथ देखना आता है? भगवान बोले हम भगवान हैं, सबका भविष्य हमने बनाया, हम हाथ क्यों देखें? बोले नहीं, मैं फिर भी पूछ रहा हूं, हाथ देखना आता होगा आपको। भगवान बोले तो बताओ क्या देखना है तुम्हारे हाथ में, कौन सी रेखा देखनी है? बोले मेरे हाथ में जरा ये देख के बताओ कि मेरे भीतर आपकी
प्रपन्न भक्ति कब प्रकट होगी? ये प्रहलाद कब कह रहा है? जब प्रहलाद के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, समस्त देवी देवताओं से नाराज हो गए, प्रहलाद को गोद में बिठा रखा है, प्रहलाद को गले से लगा रखा है, प्रहलाद के लिए ही सारी लीला कर रहे हैं, तब भी प्रहलाद को लग रहा है कि मैं अभी भक्त बना नहीं हूं ठाकुर जी का। और उस समय ठाकुर जी से कहते हैं, मेरा हाथ देख के बताओ ना ठाकुर जी कि मेरे अंदर भक्ति कब प्रकट हो। ये बात सुनकर के जगन्नाथ श्री नृसिंह भगवान इतना रोए, नेत्रों से ऐसे करुण अश्रुबिंद प्रकट हो गए, प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, बोले इतना सब कुछ हो गया, तू अभी भी अपने को भक्त नहीं मानता? बोले नाथ हो ना हो, कहीं तो मुझ में कोई कमी है। इन भक्तों की भाव से, इन भक्तों के विशेष जो ये ठाकुर जी से वार्तालाप करते हैं, ये स्तुतियां, ये सुननी जरूरी क्यों है? ताकि इनसे पता चले कि ठाकुर जी को कैसे भाव प्रिय हैं। हम पे आज भी ले दे के वही भाव है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी बोले मुझे तो मांगा ही नहीं तूने, सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, मेरे सारे कष्ट चले जाएं आदि आदि, और मैं, तुम वहीं रहो वैकुंठ में, बस हमको खुश कर दो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से ऐसे अपने पल्लू पसार करके ठाकुर जी से कह रही है, हे विधाता, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो, संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं। मैं कभी प्रसन्न ना रहूं, मेरे जीवन में कभी सुख ना रहे, मैं सदा दुखी रहूं, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान चौंके, क्या मांग रही हो कुंती? बोले मैंने कहा था ना, विधाता भी देने में असमर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ मांगूंगी। लेकिन दुख क्यों चाहिए, कष्ट क्यों चाहिए कुंती तुमको? कुंती कहती है, क्योंकि नाथ, सुख में आपका स्मरण होता है, लेकिन दुख में जो तड़फन होती है ना, वो सुख के स्मरण से ज्यादा अच्छी लगती है। मैं सदा आपकी याद में तड़पना चाहती हूं, और वो तड़पन तब होती है जब जीवन में कष्ट आता है। आदमी कष्ट के काल में, दुख के काल में तड़पता हुआ ठाकुर जी को याद करता है। कुंती कहती है उस तड़पन में बहुत आनंद आता है। आप दुख में ज्यादा याद आते हो, इसलिए कृपा निधान मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। और दूसरा कारण मेरा दुख मांगने का यह है, नाथ, आज मैं सुखी हो गई हूं। भगवान बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि आज तुम सुखी हो गई हो, तुम्हारे पांडव आज विजयी हो गए हैं, कल युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा, अब जीवन में सुख का समय आया, तुमने फिर से दुख मांग लिया। कुंती कहती है, बोले आज तक मैं दुखी थी, इस बात को आप भी मानते हो? हाँ मानते हैं। और कल से मेरे जीवन में सुख आ जाएगा, ये भी आप मानते हो? बोले हाँ मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। बोले जी, लेकिन कन्हैया तुमने विचार किया, कल तक मेरे जीवन में इतने कष्ट थे, इतने दुख थे, तो तुम साथ में खड़े थे, और कल जब सुख जीवन में आ जाएगा तो तुम आज ही जा रहे हो द्वारिका के लिए। जिस सुख में मेरे नाथ मुझे छोड़ के चले जाएं, वो सुख मुझे नहीं चाहिए, और जिस दुख में आप मुझसे मेरी छाया बनकर के मेरे संग रहो, मुझे वो दुख बार बार चाहिए नाथ। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि मेरे जीवन में कष्ट आ जाए। कभी मांग सकते हैं हम ठाकुर जी से ये? जगन्नाथ भगवान से जाकर के हम कभी कह दें, महाराज जगन्नाथ प्रभु के सामने खड़े होकर के मन में विचार करके जाना, चलो दुख मांगेंगे भगवान से? मुंह खुलेगा नहीं ठाकुर जी के सामने। मन में लगेगा कहीं ठाकुर जी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और देखो बंधुओं, कुंती दुख नहीं मांग रही है, कुंती मांग रही है हरिस्मृति। जिस उपाय से हरिस्मृति बनी रहे,
भगवान का स्मरण बना रहे, वो उपाय हमें अपनाना है। जिस कारण से, जिस उपाय से, जिस भाव से ठाकुर जी की स्मृति चली जाए, वो नहीं करना है हमें। कुंती ने वो उपाय मांगा, दुख में आपकी याद ज्यादा आती है इसलिए दुख दे दो मुझे। भगवान ने कुंती को हृदय से लगाया, बोले कुंती तुम चिंता ना करो, मैं सदा सर्वदा तुम जैसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जब गान करता है, मुझको याद करता है नारद, उस समय मैं वैकुंठ में नहीं होता, उस समय मैं किसी के हृदय में नहीं होता, कहीं नहीं होता। उस समय कहां होता हूं? बोले कि मैं अपने भक्तों के गायन सुनने के लिए उनके बीच में ही बैठा होता हूं। गायन का मतलब गाना ही नहीं होता, गायन का मतलब होता है अपने प्रेम उद्गार ठाकुर जी के लिए प्रकट करना। जब अभी हम लोग यहां बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोग ठाकुर जी के भाव प्रेम उद्गारों को प्रकट ही तो कर रहे हैं। और निश्चित मानो चाहे मत मानो, आप लोगों के बीच में रूप बदल के बेलूपिया ये जगन्नाथ बैठा ही है, और ये बैठ के सुन ही रहे हैं कि कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन उठ के जा रहा है, कौन जो है सोफा में बिल्कुल दुल्लर तिल्लर हो गया है, सब ठाकुर जी देख रहे हैं। मद भक्ता यत्र, गोपियों ने भी तो यही किया। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब जगह खोजा, जब नहीं मिले तब क्या हुआ? गोपियां यमुना पुलिन पर जाकर के वहां पर गोपी गीत गाती हैं, और जैसे ही गोपी गीत का गान किया, क्या हुआ? ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए उनके बीच में। और ऐसा ही कुछ किया हमारे कलयुग में श्री चतुर्भुज दास जी ने। गोवर्धन में ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुए श्री चतुर्भुज दास जी। अष्ट सखा हैं जिनका मैं बात कह रहा था। अभी हमारी जो 6 तारीख से 10 कथा है ना जयपुर में, उस कथा का प्रसंग ही है भगवान के सखा, नहीं गोपाल के सखा। 5 दिन केवल सखाओं पे ही बात करेंगे, ठाकुर जी के सखा कौन। तो इसी कलिकाल में एक सखा हुए, उनका नाम था चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का जन्म कैसे हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा सुने, फिर आज की कथा तब तक विराम तक पहुंच जाएगी। एक भगवान के मित्र हुए कलयुग में, उनका नाम था कुंभन दास। तो श्री कुंभन दास जी महाराज जो थे, ये ठाकुर जी के अनन्य सखा थे। जब भी ठाकुर जी को कोई विशेष लीला करनी होती थी तो कुंभन दास जी को ठाकुर जी इशारा कर देते, कुंभना आज मुझको ये लीला करनी है। तो इस कलिकाल में कुंभन दास जी ठाकुर जी से वो लीलाएं पूर्ण करवाते थे। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो। तो श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो एक गोपी रोज आती थी, और गोपी रोज आकर के ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके और प्रार्थना करती थी, हे नाथ मेरे घर कब आओगे, मेरे यहाँ कब पधारोगे, मुझे दर्शन कब दोगे। मैं चलते फिरते उठते बैठते आपका दर्शन करना चाहती हूँ। आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे लीलाएं करते हो, मैं सब देखना चाहती हूँ। ऐसा वो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपको हिलते हुए देखना है कि आप कैसे करते हो। ऐसी भावना करके वो कहीं कथा में गई, तो कथा में व्यास जी भगवान की माखन चोरी लीला का वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी के लिए गोपियां नए नए गायों के दूध से माखन बनाती हैं और जबरदस्ती ऐसी जगह लगाती हैं कि ठाकुर जी को दिख जाए और ठाकुर जी के मन में भाव आए कि अरे ये तो चोरी करना है मुझे। गोपियां जबरदस्ती करती थी ऐसे काम कि ठाकुर जी चोरी करने आवे। तो ये बात वो गोपी बैठ करके सुन रही थी। आज से ज्यादा 550 वर्ष पुरानी घटना है। उसने कहा इसका मतलब ठाकुर जी को प्रलोभन देती थी गोपियां, तभी ठाकुर जी चोरी करने आते थे। उसने भी यही किया। दूसरे दिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने गई
तो एक मटकी में अपनी गाय का दूध, दही और थोड़ा सा मक्खन निकाल के ले गई। अब गर्भगृह में तो जा नहीं सकते अंदर, तो दर्शनार्थियों के बीच से ही ठाकुर जी को मक्खन दिखावे, लाला बड़ो स्वाद वारो मक्खन निकरो है, आज मेरी गैया ने ऐसो बढ़िया दूध दियो है, देख ले मेरे बालक सब चट्ट कर जाएंगे, वहां से पहले तू आके चोरी कर जा। वो निमंत्रण दे रही है ठाकुर जी को कि आके चोरी करो। और लाला मैं जा रही हूं अपने घर में छींके पर टांग दूंगी, तू आ जाइयो। और ऐसा कह के वो गोपी वहां से चली गई। अब ठाकुर जी का कहां मन लगे, आरती कर रहे हैं गोसाई जी, वो तो बिल्कुल मूर्ति बन के खड़े हैं। इतने में कुंभन दास जी आए, कीर्तन सुनाने लगे। ठाकुर जी इशारा करें, कुंभना, हाँ। बोले आज मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। ब्रजभाषा समझ में आती है? मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। कुंभन दास जी बोले, काहे को लाला, मुंह में पानी क्यों आ रहा है? बोले एक बगल के गांव की एक गोपी है, वो अपनी धौरी गैया को दूध निकाल के वहां से मक्खन बना के लेके आई, वो मुंह को दूर से दिखा रही, देख लाला खा ले, नहीं तो सुबह मेरे बालक चट्ट कर जाएंगे। वहां के बालक चट्ट करें, वहां से पहले मुंह को वो मक्खन खानो है। कुंभन दास जी बोले, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। यहां आप मंदिर में पूजा करवाओ बस अपनी, सुबह शाम घंटी हिला करके आपकी पूजा हो जाए, 56 भोग यहीं लग जाएं, यहीं पर भोग माखन सब आ जाएगा। मैं धोरी गैया का दूध निकाल के उसका बढ़िया तुम्हारे लिए दूध मक्खन ले आऊंगा। अभी चोरी वोरी करना उचित नहीं है। ठाकुर जी उदास हो गए। कुंभन दास जी बोले, उदास मत हो। अच्छा, दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कुंभन दास जी और ठाकुर जी की चर्चा चल रही है। सबको लग रहा है श्रीनाथ जी खड़े हैं बस। कुंभना, मुकू तो बहुत मन कर रहा हो, मेरे तो जीभ में इतना पानी आ रहा हो, मुकू कछु ना सुहारो, वही की गैया के दूध को मक्खन खानो है आज। ठाकुर जी की बात सुन करके कुंभन दास जी बोले, तो फिर कैसे करेंगे लीला? बोले, अभी शयन को समय है क्यों, गोसाई जी मंदिर बंद करके जैसे ही जाएंगे, मेरे कक्ष में खिड़की है, वह खिड़की पर तुम आके खड़े रह जाइयो, मैं खिड़की से आ जाऊंगा और मैं और तुम दोनों फिर चोरी करवे चलेंगे। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, मुंह पे चलो फिरो जाए ना, या बुढ़ापे में तुम चोरी करवाओगे मुंह से? बोले, कुंभना देख, अब समय ना है ज्यादा, आज ये काम करनो है, बहुत दिन है कि चोरी भी ना करी मैंने। कुंभन दास जी बोले, ठीक है, आज होने दो। फिर जैसे ही श्रीनाथ जी के शयन हुए, सब लोग मंदिर से प्रस्थान कर गए। कुंभन दास जी एक बार नीचे गए, फिर आए ऊपर, और ठाकुर जी के गर्भगृह के पीछे खिड़की के पास खड़े हो गए। और वहां से सहज होकर के श्रीनाथ जी खिड़की से बाहर आए, कुंभन दास जी के कंधे पर अपने दोनों चरण रख के लटका लिए और हाथों से दोनों सिर पर रख लिए। और कुंभन दास जी बोले, चल कुंभना, यहाँ आगे से दाएं है जा, यहाँ आगे से बाएं है जा। रास्ता भी पता है उनको गोपी का घर कहाँ है। कुंभन दास जी बोले, या बुढ़ापे में चोरी मुंह पे तो करनी आवे ना है। ठाकुर जी बोले, चोराग्रगण्यम तब हम नमामि, चोरों के अग्रगण्य तुम्हारे सिर पर बैठे हो, तुम कह रहे हो चोरी नहीं आती। बस इतनी बात याद रखना कुंभन दास, फुर्ती रखना, फुर्ती, बस कहीं अटक मत जाना, देरी नहीं हो जाए कहीं। कुंभन दास जी बोले, वैसे तो शरीर कांपे हमारे, बूढ़े है गए, लेकिन फिर भी करेंगे। मुख्य द्वार पर पहुंचे। ठाकुर जी बोले, द्वार से नहीं, पीछे से ऊपर छत पे जाएंगे, फिर छत से अंदर आएंगे, चोर हैं, चोरी की तरह जाएंगे। कुंभन दास जी बोले, आप स्वामी हो जगत के, अगर एक बार गोपी को बोल दोगे घर के द्वार खोल देगी, अफगानी करेगी और सब करेगी, सब बढ़िया से हो जाएगा, ऐसे ही चलते हैं। ठाकुर जी बोले, ऐसे मक्खन खावे में आनंद ना आवे, वो स्वाद तो चोरी के में ही आवे, वैसे ही चलेंगे। और कुंभन दास जी के संग ठाकुर जी पीछे से ऊपर छत पे गए, छत से भीतर आए, आंगन में आकर के ठाकुर जी बोले, देख वो ऊपर छींको टंगो है, वही में मक्खन धरो है। कुंभन दास जी बोले, अब क्या करना है? बोले, तू खड़ो है जा और तेरे ऊपर मैं खड़ो है जाऊंगा, और ऊपर से मक्खन निकाल के मैं पाऊंगा तो कू भी पवाऊंगा। कुंभन दास जी बोले, ठीक है। और कुंभन दास जी ने दोनों चरण पकड़े, ठाकुर जी खड़े हो गए, ऊपर छींका पकड़ा और उसमें से बढ़िया बढ़िया मक्खन निकाल के ठाकुर जी अपने अधर पे लगा में, हा, अरे कुंभना, बड़ो स्वाद आ रहा है, बड़ो आनंद आ रहा है। कुंभन दास जी बोले, मुंह को भी पवाओ।
ठाकुर जी मक्खन निकालें, अपने मुंह से चाटें और अपने हाथ में लगो भयो बचो भयो मक्खन, जामे ठाकुर जी को अधरामृत लग गयो। नीचे झुक करके वो कुम्मन दास को पवा रहे हैं। कुम्मन दास के मुख में जैसे ही वो माखन अधरामृत मिश्रित पहुंचो है, सुध बुध खो गए कुम्मन दास। कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इतने में ही ठाकुर जी की धोती हो गई ढीली और ठाकुर जी खड़े छींका पकड़ के। अब जैसे ही वो तो पा रहे थे, इतने में ही धोती ढीली हुई और जैसे ही धोती नीचे कुआई, कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो, बोले जय हो आनंद है गए, आनंद है गए। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी धोती बचाने के लिए चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से छींको पकड़ो है। या स्वरूप को दर्शन करके कुम्मन दास जी बलैया लेने लगे ठाकुर जी की, जय हो बलिहारी हो नाथ आपकी। लेकिन इस बीच में ठाकुर जी डिसबैलेंस हुए और छींका पे से मटकी नीचे गिर गई। अब जैसे ही न मटकी नीचे गिरी, पूरा हल्ला है गयो घर में, चोर 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 चोर। ठाकुर जी ने तो एक हाथ ऊपर डालो, ऊपर से छींका पकड़ करके एक छलांग मारी, सीधे छत पे पहुंच करके ठाकुर जी कूद काते भाग गए। कुम्मन दास वहीं रह गए। इतने में गोपी और वहां के घर वाले सब डंडा लेके आए और दे दनादन मारना शुरू किया। कुम्मन दास के सिर फोड़ दिए, कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए। कुम्मन दास तो बैठे बैठे केवल नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। जैसे ही लालटेन जलाई, गोपी ने कही कौन है भैया? जैसे ही देखो कुम्मन दास को देख के बोली, अरे ये तो कीर्तनिया है, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सुनावे, या शर्म ना आई, बुढ़ापे में चोरी करवे आयो। कुम्मन दास जी ने उस गोपी को देखा और गोपी को देख करके उसके चरणों से लिपट गए। बोले तो को बार बार प्रणाम करूं, कैसे बताऊं तो को कौन आयो तेरे घर पे, क्या लीला भई तेरे घर पे, बस तू ये समझ ले, तू है सखी बड़भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू बड़भागिन है, तेरे घर साक्षात नंद नंदन आते हैं। सब ने कही भैया छोड़ दो, बड़ो बूढ़ा आदमी है, अब भैया आगे तो चोरी मत करियो। बोले नहीं करूंगा। कुम्मन दास जी बाहर आए, कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हैं। कुम्मन दास जी लंगड़ा लंगड़ा के आ रहे। ठाकुर जी बोले कहा भयो कुम्मना? बोले कहा भयो, खुद तो भाग गए माते और सबरी धुनाई मेरी है गई, चोरी करो तुम, मन करे तुम्हारो, सब करो तुम और पिटे हम, यही है तुम्हारी चोरी। बोले मैंने तो सो पहले ही कही फुर्ती रखी हो, तू फुर्ती का मां बैठ के आनंद कर रहे हो। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कुम्मना एक खुशखबरी है। बोले कहा, तेरी बहू ने अबई अबई एक बालक को जन्म दियो है, तू घर जाएगो तो तू को तेरो बालक मरेगो, वाकू मेरो परम भक्त को स्वरूप जानियो। कुम्मन दास जी बोले जिसके बालक की होने की प्रथम खबर ठाकुर जी बता में, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। कुम्मन दास जी ने अपने उस पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। क्यों? मैंने आज ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन किए, दो भुजा से धोती पकड़े हैं, दो भुजा से छींका, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जी धीरे धीरे बड़े हुए, उनमें भी वैसी ही भक्ति जैसी कुम्मन दास जी। वे भी ठाकुर जी के दर्शन करते, ठाकुर जी के संग खेलते, ठाकुर जी के संग लीला करते। लेकिन एक बार श्रीनाथ जी गोवर्धन छोड़ करके कुछ दिनों के लिए मथुरा चले गए। जैसे ही मथुरा गए, सुबह सुबह चतुर्भुज दास जी आए, आकर के मंदिर में कपाट खोले, जैसे ही देखा उन्होंने तो सामने नाथ के दर्शन नहीं है। पूछा अरे मेरे नाथ कहाँ गए? बोले 2 दिन के लिए मथुरा गए हैं। 2 दिन के लिए मथुरा गए हैं, इसका इतना वियोग हुआ चतुर्भुज दास जी को, इतना वियोग हुआ, चतुर्भुज दास जी रुदन करने लगे, जगह जगह खोजने लगे। जहां ठाकुर जी लीला करते हैं, जहां खेलते हैं, जहां पर सब उत्सव होते हैं, उन सब स्थानों पर जाकर के ठाकुर जी को याद कर रहे हैं कि हे नाथ जल्दी आ जाओ। अब जब वो विरह सहन नहीं हुआ, तब चतुर्भुज दास जी ने एक गीत गाया, और इसी गीत को कलयुग में हम गोप गीत कहते हैं। जैसे गोपी गीत, ऐसे ये गोप गीत है। और इस
पद को ये वरदान है कि इस पद का नित्य यदि कोई गान करे, नित्य इसको श्रवण करे, तो जीवन में, उसके संपूर्ण जीवन में एक ना एक दिन ठाकुर जी चलते फिरते उसको दर्शन जरूर देंगे, उसके आंखों के आगे जरूर प्रकट हो जाएंगे, उसके जीवन में जरूर आ जाएंगे। आप जो सुबह 11 बजे दर्शन करने आते हो, ये लाल जी भी हमको इसी पद के माध्यम से मिले। तो ये बात मैं किस लिए कह रहा था कि ठाकुर जी कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं कहीं भी नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मिलकर के मेरे गुणानुवाद गाते हैं मैं वहीं रहता हूं। मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूं। तो ये एक पद है, ये एक गोप गीत है। मैं वैसे कथाओं में बहुत कम गाता हूं, लेकिन यहाँ के श्रोता अधिकारी हैं, इसलिए मैं गा रहा हूं। आप लोग श्रवण करना, बहुत सुंदर भाव। चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी को याद करते हुए गाते हैं। आप लोग भी 7 दिन बाद कथा पूर्ण हो जाए तब ठाकुर जी को याद करके इस पद को गाया करना। इस पद को ठाकुर जी ने ये वरदान दिया है। अभी तो हमने 2 ही पंक्ति गाई हैं, इसमें शायद 18-19 पंक्तियां हैं, बहुत बड़ा है। इस पद का गान करने से, नित्य गान करते रहने से ठाकुर जी जरूर जीवन में आ जाएंगे। हमारे जो लाल जी आप देख रहे हो, ये लाल जी इस पद के बाद ही, इस पद के गान करने के बाद ही पधारे। तब से तो मैं बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि इस पद के द्वारा ठाकुर जी मिलते ही। मैं भी सोचता था, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि ये पद लाला जो गावे वाकु ठाकुर जी के दर्शन है जाएं, ठाकुर जी वाके जीवन में आ जाएं। मैंने कि कब आएंगे, हम भी गा के देखें। इसको सुरबद्ध करके जब गाया, इंतजार था कब आएंगे, और आज आ गए। खूब लीला कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो हमें लगती है कि ये पद अकेले क्यों गाऊं, सब गाओ, सबके घर में ठाकुर जी आ जाएं, सबके जीवन में नाथ आ जाएं, सबके घर जगन्नाथ आ जाएं। इस पद का खूब गान करना। YouTube पर पूरा है, वहां सुन लेना। तो कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब आज्ञा लेकर के जैसे ही द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, 2 बार रुक चुके अब तक भगवान। पहले जा रहे थे तो उत्तरा आ गई, दोबारा जाने लगे, कुंती ने रोक दिया। अब जैसे ही चलने लगे तो भगवान ने देखा युधिष्ठिर रो रहा है जोर जोर से। भगवान बोले अब ये क्यों रो रहा है? भगवान बोले क्या हो गया युधिष्ठिर, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर बोले बाल द्विज स्महन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वह नमेश्या निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत बड़ा पाप किया नाथ। भगवान बोले अब क्या हो गया? बोले मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया। मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर बैठने, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूं। आदि आदि सब बातें कहने लगे। भगवान बोले अब भी अविश्वास है इसके भीतर। सोचो, भगवान जिस कार्य को खड़े होकर के करवा रहे हैं, उस कार्य पर अविश्वास है युधिष्ठिर को, रो रहा है। भगवान बोले अब यहां तो मैं हार गया, इसको तो मैं नहीं समझा सकता। अर्जुन ने युद्ध करने से पहले मोह किया, उसको मैंने समझाया। अब जब युद्ध हो ही गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या समझाऊं युधिष्ठिर को? तो जब भगवान खुद को एक प्रकार से हारा हुआ समझ लेते हैं, तब भगवान के भक्त ही काम आते हैं। भगवान बोले अब मेरे में सामर्थ्य नहीं फिर से इसको उपदेश दूं, अब तो एक ही है जो इसको समझा सकता है। कौन? बोले रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है पितामह भीष्म। चलो उनके पास चलते हैं। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे। बंधुओं मेरी एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, व्यक्ति अपना सब कुछ
सुनिश्चित कर लेता है। जैसे कि 15-16 वर्ष की आयु में व्यक्ति सुनिश्चित कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, या जो भी वो बनना चाहता है, और फिर 18-19 की उम्र में आकर के कॉलेज में जाके वही चीजें अपनाता है। 22-23 साल की उम्र में जब ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद में वो सुनिश्चित कर लेता है कि अब मुझे क्या करना है, कौन से साल में ब्याह करना है, किस स्थिति में जाके ब्याह करना है। वो स्थिति जब आ जाती है तब उसको ये पता है मुझे कैसा लड़का चाहिए, मुझे कैसी लड़की चाहिए, ये गुण उसमें होने चाहिए, ये भी सुनिश्चित कर लेता है। ब्याह के बाद में मेरा बालक कैसा होगा, बेटी होगी तो नाम ये रखूंगा, बेटा होगा तो नाम ये रखूंगा, ये भी सुनिश्चित कर लेता है। यहां घर बनाऊंगा, यहां व्यापार करूंगा, इतना कमाऊंगा, ये करना वो करना, सब बहुत ध्यान से सुनिए, सब सुनिश्चित कर लेता है। लेकिन व्यक्ति अपनी मृत्यु सुनिश्चित नहीं करता। मुझे मरना कैसे है ये कोई सुनिश्चित नहीं करता। श्रीमद् भागवत सिखाती है बाकी सब जीवन में जो कुछ भी तुम सुनिश्चित कर रहे हो, तुमने जैसा सोचा वैसा तुमको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हां, अभी इसी वक्त अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर लोगे कि मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, वैसी मृत्यु तुमको जरूर मिलेगी। हम लोग सब असत्य वस्तुओं को पहले सुनिश्चित कर लेते हैं, जो हमारे पास नहीं है हम उसको लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी ने हमको जन्म से ही दी है वो है हमारी दूसरी बहन मृत्यु, संगी रहती है हमारे। हम जीवन में इंजीनियर बनेंगे, हम जीवन में कथा वक्ता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन हम एक दिन मर जाएंगे ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कभी कोई अपनी मृत्यु सुनिश्चित नहीं करता। बंधुओं, मृत्यु की बात संसार में करना एक अपशगुन माना जाता है, लेकिन कथा में मृत्यु की बात ही होती है। हम तो आपसे खुले मंच से कह रहे हैं, अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। मृत्यु कैसी चाहिए? जैसे हमने सुनिश्चित कर रखी है अपनी। हमने ठाकुर जी से कह रखा, ठाकुर जी जिस व्यासपीठ के लिए जन्म लिया, जिस व्यासपीठ पर पूरा जीवन बिताने वाले हैं, आपसे प्रार्थना है जब अंतिम समय आए तो 7 दिन की कथा पूरी हो। कहीं यजमान को बेचारे क्यों नहीं लगे 3 दिन की कथा ही करी महाराज जी ने, नहीं 7 दिन की पूरी हो जाए, और 7वें दिन कथा पूर्ण करके व्यासपीठ पर यहीं प्रणाम करके व्यासपीठ पर ही ठाकुर जी की गोद में बैठे बैठे ही सुनिश्चित है मृत्यु। ऐसी अपनी भी सुनिश्चित करो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। क्या हो जब मेरे प्राण निकले? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और आप भी कैसे आना? मेरी मृत्यु में सब सफेद कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन आप कैसे आना? पीतांबरी कैसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। ये मेरी घड़ी है पंडित जी, ये बताने आ जाते हैं महाराज जी समय पूर्णता की। अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो, कोई बुराई नहीं है उसमें। अरे अकाट्य सत्य है मृत्यु, हमको पता है एक दिन आनी आनी है। पहले ही भगवान से कह दो ऐसी देना मुझको, जीवन में सुख दुख दो, चाहे मत दो, कुछ दो मत दो, लेकिन मेरे को मृत्यु ऐसी चाहिए। ठाकुर जी सामने खड़े हों, वृंदावन का धाम हो, सुंदर पावन, चारों तरफ कीर्तन चल रहा हो, सब भगवत नाम ध्वनि गा करके उछल उछल करके कूद कूद करके उत्सव मना रहे हो। उस उत्सव के मध्य में श्री राधा रमन लाल सामने हो, श्री वृंदावन बिहारी जगन्नाथ प्रभु सामने हो, और मेरे प्राण निकल जाएं।
संसार के लोग प्राण छोड़ते हैं शोक मनाते हुए, हमारे प्राण निकले उत्सव मनाते हुए। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और मैं ऐसा मानता हूं अकेले भीष्म पितामह नहीं, हम सबको इच्छा मृत्यु मिली हुई है। अपनी सोच लो कैसी मृत्यु चाहिए, वैसी मिलेगी। फिर इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को था। भीष्म पितामह ने पहले ही सोच लिया। बोले कब मरूंगा? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने खड़े होंगे, उनको देखते हुए अपनी मन की बातें उनसे कहते हुए तब प्राण त्यागूंगा। इतने दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े हैं, शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, लेकिन अभी भी प्राण निकले नहीं भीष्म पितामह के। क्यों? प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे ठाकुर जी आएंगे। इतने में ही बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह को चंदन की सुगंधी आने लगी, मंदम सुमंद सुगंधित वायु बहने लगी। जैसे नेत्र खोल करके थोड़ा तिरछा करके देखा तो दूर से पीतांबरी लहरा रही है, मोर मुकुट लहरा रहा है, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश पांडवों के सहित भीष्म पितामह के पास आ रहे। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। मेरी मृत्यु निकट आ गई, अब मेरे नाथ मेरे सामने आ गए। बंधुओं, एक बार और मैं कथा में कहता हूं, कथा हमने सुनी है, इस बात का प्रमाण क्या है आपके पास? कल को आप यहां से कथा सुन के वापस जब अपने कामों में लग जाओगे तो लोग पूछेंगे आपने कथा सुनी 7 दिन? बोला क्या पाया? क्या बोलोगे उसको? पूरी कथा सुनाने बैठोगे, यूट्यूब की लिंक्स भेजोगे, ये इस पर कथा सुन लेना, काम नहीं चलेगा। ऐसा प्रत्युत्तर होना चाहिए कि सामने वाले को लगे हाँ भाई कथा सुन के आया है। क्या उत्तर दोगे? मैं एक उत्तर बता दूं, बाकी आपके मन में जो आए आप देना। और ये उत्तर देना ही नहीं है, ये वास्तविकता है। कथा सुनने के बाद में मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। मेरी मृत्यु कब हो जाए, ये भय जो है हमारे भीतर से ये नष्ट हो जाए और मृत्यु का इंतजार प्रारंभ हो जाए। और अब कई लोग तो घबरा गए, बोले हमें इंतजार नहीं करना अभी मृत्यु का। हाँ, कईयों ने हाथ हिला दिया, अभी नहीं जाना महाराज जी। मृत्यु का इंतजार मतलब मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु श्री जगन्नाथ जी का बुलावा हो जाए। बंधुओं देखो, आप सब लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे। 7 दिन का मतलब हर दिन की कथा सुन के जगन्नाथ जी से आपका एक फेरा हो जाएगा। 7 दिन में कितने फेरे हो गए? 7 फेरे हो गए। 7 दिन बाद ठाकुर जी आपके संबंधी हो गए। अब चाहे उनको पति मानो, चाहे बेटा मानो, कुछ भी मानो, 7 दिन में आपके फेरे हो गए और ठाकुर जी आपके हो गए। लेकिन ब्याह में 7 फेरे होने के बाद में पत्नी पति के साथ जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में क्या होता था? पत्नी नहीं जाती थी, उसका फिर गौने का एक अलग समय निकाला जाता था और वो गौने का इंतजार कर वापस अपने मायके चली जाती थी। फिर गौने का समय जब आता था, फिर पालकी आती थी, फिर पति आता था और अपनी पत्नी को लेके फिर हमेशा के लिए घर लेके जाता था। ये प्राचीन प्रथा थी हमारी। ठीक वैसे ही बंधुओं, 7 दिन में आप सबका ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी से। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने मायके चले जाना, सब अपने अपने घर चले जाना और फिर इंतजार करना कि अब हमारा गौना कब होगा। गौना क्या है? बोले मृत्यु ही गौना है। वो मृत्यु ना रह जाए। मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर, मेरे जगन्नाथ, मेरे राधा रमण, मेरे बाधा हरण, उनका बुलावा हो जाए। ब्याह तो हो गया, अब प्रियतम अपने संग लेके कब जाएंगे, वो इंतजार प्रारंभ हो जाए। कोई पूछे कथा से क्या मिला? बोले कुछ नहीं, मृत्यु गौना बन गई हमारी। ब्याह हो गया, अब गौने का इंतजार है, गौना कब होगा। और गौना देखो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा होता है। 4 लोग कंधे पे बहू को लेके जाते हैं पालकी में, 4 ही लोग लेके जाएंगे। बस
अंतर ये होगा, माँ बैंड बाजे गाजे बाजे से लेके जाते हैं, यहाँ पर गाएंगे तो सही लेकिन गाएंगे कुछ और, राम नाम सत्य है। कोई फूल चढ़ाएगा, कोई माला चढ़ाएगा। बेटी जब गौना के बाद जाती है सब लोग उसको वस्त्र देते हैं, बेटी ढंग से रहियो, ध्यान से रहियो, ये वस्त्र ले जा दी, सब उसको भी वस्त्र देते हैं, शव को भी उसको माला पहनाते हैं। सब लेकर के जाएंगे, पालकी में लेकर के जाएंगे और चिता रूपी विमान में ले जा करके तुमको बैठा देंगे, और अग्नि रूपी उस हमारे ससुराली के साथ हम लोग स्वधाम को प्रस्थान कर देंगे। मृत्यु की दृष्टि बदल जाए, मृत्यु जो इतनी भयभीत बनी हुई है हमारे मन में, उसका भय नष्ट हो जाए, मृत्यु उत्सव हो जाए, तो समझो तुमने कथा सुनी है। वास्तव में भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं और इतने में ही सामने ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए, वाह इतने दिन से बहुत कष्ट में था, अब नाथ भले पधारे, आपको देखते देखते प्राण निकाल दूंगा। इतने में पांडव सामने आ गए, बोले अभी नहीं, पहले हमारा शोक दूर करो। पांडवों को भीष्म पितामह ने 5 धर्म बताए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगितः। पहला धर्म बताया दान धर्म। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा का अंतिम विषय चल रहा है। बंधुओं, दान धर्म क्या है? दान की जब बात होती है तो हम लोगों के जहन में सबसे पहली बात क्या आती है? पैसा देना, धन देना, गौशाला में संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, इनको उनको आदि आदि जगह पर हम लोग धन को ही दान समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि धन का दान सबसे निम्न कोटि का दान है। सबसे ऊंचा दान कौन सा? जो आपने दिया और लेने वाले से कभी खर्चे ही नहीं हुआ। और ऐसा दान केवल और केवल ज्ञान का दान है। ज्ञान का दान आपने किसी को दिया, ना आपसे खर्च हुआ और ना लेने वाला उसको खर्च कर पाएगा, है दान। तो दान धर्म में ये समझो, ज्ञान का दान दो। अभी यहां कथा सुनते हैं लोग, कथा सुनकर के मैं क्यों कहता हूं कागज कॉपी लेके बैठा करो, कुछ अच्छी बात लगे लिख लिया करो, ताकि कल को बच्चों के बीच में बैठो, अपने मित्रों के बीच में बैठो, अपने सब समाज के बीच में बैठो, 4 बातें उसमें लिखी हुई बताओ उनको। ये उनको बताओगे तो आजकल क्या होता है, व्हाट्सएप पे सवेरे हम लोग देखते हैं जितनी भी नेगेटिव न्यूज होती है उसको लेते फॉरवर्ड करके सबको भेज दी, और किसी ने भेजी कथा हो रही है राहुल केला में, उसको देख लेंगे, अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। कथा नहीं भेजते सबको, लेकिन कोई पता चल जाए वहां फलाने फलाने ने ऐसा कर दिया तो लेके महाराज व्हाट्सएप में एक आदमी नहीं छोड़ेंगे जिसकी जीवन में राम राम नहीं देखी आपने, उसको भी भेज देते हो मैसेज। ये हमारी आजकल स्थिति हो गई है। फॉरवर्ड करना है तो ठाकुर जी का ज्ञान दो, ठाकुर जी की कथा को करो। सांसारिक चर्चाओं को फॉरवर्ड करने से, मजाक चुटकुल्ले आदि फॉरवर्ड करने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। खुद भी भक्ति के पथ पे चलो, दूसरों को भी चलवाओ। नींबू की तरह बनो। आधा नींबू 5 किलो दूध को पनीर बना देता है। हम एक भक्त होकर के 5 लोगों को भक्त नहीं बना पाते, 5 लोगों को ठाकुर जी के चरणानुरागी नहीं बना पाते। इसका भी उत्तर देना पड़ेगा ठाकुर जी को। तुम तो भक्त थे, तुमने कितने भक्त बनाए? नहीं, हमने तो अपना ही कल्याण कर लिया। भगवान के महास्वार्थी, बस अपना कल्याण किया, अपने बारे में विचार किया, दूसरों की चिंता नहीं की कभी। सदा प्रचार करो ठाकुर जी की भगवत वार्ताओं का। जितना हो सके यहां सुनी गई कथाओं को याद कर लो, रट लो, सुनाओ 4 लोगों को जाकर के। पूरी कथा नहीं, कुछ विशेष विशेष भाव सुनाओ। ये दान सर्वश्रेष्ठ दान है। गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, सबसे बड़े दानी कौन संसार में? तो कहते हैं भगवान आपकी कथा सुनाने वाले सबसे बड़े दानी हैं। आपकी कथा का दान करते हैं, इससे बढ़िया दान कुछ नहीं। इसलिए बंधुओं, ज्ञान का दान, तो दान धर्मान,
राजधर्म बताया, उससे हमारा कोई ज्यादा मतलब है नहीं। उसमें है भ्रातापि, लोग कहते हैं महाराज जी झूठ बोलना पाप, और राजनेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, इनको पाप नहीं लगता? तो सुनो, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः, कुर्सी के लिए चाहिए अपने भाई को ही क्यों ना मार दें, चाहिए कितना भी झूठ क्यों ना बोल दें, इनको पाप नहीं लगता। यही राजधर्म है, राजधर्म ही यही है। ये बात श्रीमद् भागवत में श्री बलराम जी महाराज कहते हैं इस बात को, कि यदि अपने राजगद्दी के लिए झूठ भी बोला जाए, किसी भी रूप अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए छल कपट का भी सहारा लिया जाए, तो भी इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये राजधर्म है। दान धर्म बताया। ये बात क्यों समझा रहे हैं युधिष्ठिर को? क्योंकि युधिष्ठिर को ये लग रहा है मैंने अपने भाइयों को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया, इतनी माताएं विधवा हो गई। युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं श्री भीष्म पितामह, बोले यही राजधर्म है युधिष्ठिर, इसमें पाप नहीं लगता है, यही राजाओं का धर्म है। दान धर्म, राजधर्म, और तीसरा आया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं? मोक्ष एक ऐसी वस्तु है जो संसार का हर प्राणी चाहता है। हर प्राणी चाहता है मैं जब तक जीऊं तब तक खुश रहूं, और जब मर जाऊं तो मुझे भी मोक्ष मिल जाए, मुझे भी मुक्ति मिल जाए। लेकिन एक बात आप लोग अपने मन में उतार लीजिए, बिनु हरि भजन न भवतरहि यह सिद्धांत अपेल। चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन आप बिना हरि के भजन किए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके हरि स्मृति करो। फिर बताया स्त्री धर्म, चौथा धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? तो काया वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा। हर प्रकारेण अपने पति को समर्पित रहे, यही स्त्री का धर्म है। और तद बंधुनाम च कल्याणम, आहा ये बात बहुत अच्छी है। तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान बोले मैंने पुरुषों को बनाया केवल एक कुल के उद्धार के लिए, लेकिन मैंने स्त्रियों को बनाया दो कुल के उद्धार के लिए। पहले तो पिता का उद्धार करे, अपने भाई का उद्धार करे, और फिर जब विवाह हो जाए तो बेचारे दूसरों के घर में जाके उनका भी उद्धार करे। मैंने इसलिए स्त्रियों को बनाया। तद बंधुनाम च कल्याणम, उनके भाई बंधुओं का भी कल्याण कर दे, इसलिए मैंने स्त्रियों को बनाया। यही स्त्री धर्म है, वो यही स्वीकार करे, यही माने। और अंतिम बताया भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अंतिम बात बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। भागवत धर्म क्या है? बंधुओं देखो, भगवान के श्री चरण जो है ना, ये हैं बैंक के जैसे, बैंक के समान। भगवान के चरण बैंक हैं। और इन बैंकों में क्या जमा किया जाता है? बोले आप अपने जीवन में जितने भी पुण्य करते हो, जितने भी सत्कर्म करते हो, जितने भी भगवत कार्य करते हो, उन सब भगवत कार्य, पुण्य कर्म, तीर्थ यात्रा, संत सेवा, भगवत सेवा आदि ये सब पुण्य कर्मों को ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में जमा करते रहा करो। मतलब अपने पास मत रखो। हर क्रिया को करने के बाद हाथ में जल लेकर के, और जल नहीं है तो बस हाथ जोड़ करके नारायणायेति समर्पयामि, मैंने जो ये कुछ भी किया मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। लेकिन याद रहे, पुण्य कर्म ही भगवान को देने, कहीं पाप करने के बाद बोल दो नारायणायेति समर्पयामि, नहीं। जो भी आप अच्छा करो सब ठाकुर जी को दे दो। आप कहोगे ठाकुर जी को देने का मतलब क्या है? देखो, पैसा ज्यादा हो गया और अपने पास रखोगे तो खर्च हो जाएगा, इसलिए हम उसको बैंक में डाल देते हैं। क्यों? ताकि समय पर जरूरत पड़ेगी तो बैंक से निकाल लेंगे, विषम परिस्थिति में काम आ जाएगा।
ऐसे ही बंधुओं अपने जीवन में जितने भी पुण्य करो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ताकि जब अंत काल में यदि भगवत धाम जाने में किसी कारण रुकावट बनेगी तो तुम्हारा जो अर्जित पुण्य ठाकुर जी के चरणों में है, ठाकुर जी उस चरण रूपी बैंक से अर्जित पुण्य को खोल करके तुमको वैकुंठ धाम बुला लेंगे। इसलिए जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित करो, अपने पास मत रखो। अब पता है क्या होता है, मैं अभी जगन्नाथपुरी गया, वहां दर्शन किया, संतों की सेवा की आदि, अब मेरे पास पुण्य आ गया। अब जैसे ही मैं कथा करने आया, गोपाल जी ने माइक लेके मेरे 4-5 प्रशंसाएं कर दी, महाराज जी ऐसे, महाराज जी वैसे, महाराज। अपनी प्रशंसा सुनने से हम अपने पुण्यों को नष्ट करते हैं। याद रखना, जिन लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ी रुचि होती है कि हमारी प्रशंसा हो, 4 लोग हमारे बारे में कहें, अपनी प्रशंसा अपने कानों से सुनने से पुण्य नष्ट होते हैं और अपनी निंदा सुनने से, अपने बारे में अपशब्द सुनने से अपने पाप नष्ट होते हैं। आज कथा के बाद यही करना, अपने रूममेट्स के साथ या अपने पार्टनर से जाके बोलना 2-4 गाली दो मुझको आज, क्यों? मेरे 2-3 पाप होंगे, नष्ट हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, सबको स्तुति सुननी है केवल अपनी, लेकिन याद रहे स्तुति सुनने वाले देव हैं और अपनी निंदा सुनने वाले महादेव हैं। वो देव नहीं, उनको महादेव कहा गया। इसलिए आज के बाद बंधुओं ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि मत रखना कि सब मेरी प्रशंसा करें। हमारी तो करते ही हैं लोग, कुछ भी करूं तो मैं उस समय या तो नीचे देखूंगा या कुछ हाथ जोड़ के प्रणाम कर देता हूं। क्यों? पुण्य नष्ट होते हैं अपने ही। तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने का, संत सेवा करने का सारा पुण्य नष्ट हो गया जैसे ही आपकी किसी ने प्रशंसा की। पुण्य से मिलता क्या? यही तो मिलता है, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, ये पुण्यों से ही तो मिलता है। इसलिए पुण्य को क्या करो, अपने पास मत रखो, नहीं तो खर्च हो जाएगा। ठाकुर जी को देते रहो, ठाकुर जी के पास अर्पित करो। यही भागवत धर्म है। बाकी भागवत धर्म का विस्तारीकरण हम लोग आगे की कथा में कल 3 बजे से करेंगे। आप सब लोग समय से कथा में पधार रहे हैं। बंधुओं, सुबह लाल जी के दर्शन का समय 11 बजे का है। आप लोग 11 बजे आरती होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती, तो सब लोग आते ही हैं संख्या में खूब। लाल जी के दर्शन करने पधारो सब लोग। और कथा का समय 3 बजे से हम लोग फिर मिलेंगे कल 3 बजे। अभी वाणी